नमस्कार मित्रों। वाटर, पानी, जल, तोयम, अम्बु, आब जैसे तमाम शब्दों से परिभाषित एक सबसे आवश्यक तत्व जिससे किसी भी प्राणी के शरीर का निर्माण होता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की परिभाषा का आरंभ हुआ और आज विज्ञान पूरी ब्रह्मांड में उसी की खोज कर रहा है। उस पानी को हम आप चूँकि वो आसानी से प्राप्त है, हमने आपने कभी भी वह महत्व नहीं दिया। ये वैसे तो सनातन धर्म में जल देवता थे, लेकिन जल देवता से वह सिर्फ एक बर्बाद किया जाने वाला तत्व बन गया। इस बात को हम समझ ही नहीं पाए। वह पानी ही था जिसने नदी के किनारे सभ्यताओं का निर्माण किया और फिर विज्ञान और पानी के समझौते ने मानव सभ्यता को नदी से बहुत दूर तक शहरी संस्कृति में इतना विस्तार दिया कि वह फ्लैट संस्कृति में 100 माले की बिल्डिंग्स तक पहुंच गई। और वही कारण है कि मानव जीवित रहने में हर जगह पे तभी संभव अपने जीवन को कर पाया जब उसके साथ पानी जुड़ा रहा। आज सऊदियों के विशाल रेगिस्तान में, सहारा के विशाल रेगिस्तान में, भारत के थार रेगिस्तान में हर जगह खेती करी जा रही है, नहर से पानी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वहां जीवन की संभावनाओं को तभी तलाशा जा पा रहा है या तलाशा जा सकता है अच्छी तरह से जब हमारे पास पानी होगा। और हम आप तो यह बखूबी जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% पानी है और पृथ्वी भी 70% से ज़्यादा पानी है। यह जो तालमेल और संतुलन है वह हमने कब बिगाड़ दिया हम जान ही नहीं पाए। हम अपनी हिडोनिज्म, सुखवाद में इतना उलझ गए कि हमने विज्ञान के आविष्कारों का आनंद इतना लेना आरंभ कर दिया कि बढ़ते पृथ्वी के तापमान में हम यह जान ही नहीं पाए कि उस प्राकृतिक संतुलन के हम भस्मासुर बन गए और हमारे चारों तरफ के ग्लेशियर पिघलने लगे, स्वच्छ जल खत्म होने लगा। आज हाल ये है कि भारत जैसे देश में ही डायरिया से करीब 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। या आप वाटर जनित रोगों की बात करें तो रोज पानी की समस्या के कारण, कहीं पानी भारी है, कहीं पानी दूषित है, कहीं पानी में कैडमियम मिला है, तो कहीं पानी में दूसरे तत्व ऐसे मिले हैं जो हमारे जीवन को बाधित कर रहे हैं। समय अभी भी है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया केवल औपचारिकता के लिए नहीं जाता है। जल को देवता समझना शुरू कर दीजिए और देवता की तरह उसकी पूजा करिए, ताकि उसके रहने से जीवन का अर्थ पृथ्वी पर हमेशा बना रहे।